हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, यदि आप हमसे पूछें कि हम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, यदि आप हमसे पूछें कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करें, तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपने जो भी रकम आपने बिजनेस के लिए रखी हो या आपने व्यवस्था की है, ठीक है, आपने जो भी आपने रकम की व्यवस्था की हो, ठीक है, कि हमको इतने से बिजनेस स्टार्ट करना है, और ये मान करके चलिएगा ये वो रकम होनी चाहिए जिस रकम के बारे में आप पहले से ये मान लें कि ये रकम पूरी की पूरी डूबनी है। ये आप मान लें कि पूरी की पूरी रकम यही डूबनी है। यदि मान लिया आप वो सारी की सारी रकम को आप डूबने के रूप में आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो उसमें का जितना भाग आप बर्दाश्त कर सकती हैं, कम से कम 25% तो होना ही चाहिए। कम से कम 25% तो होना ही चाहिए। ऐसा 25% तो होना ही चाहिए। टाइम जितना आपको लगता है कि हाँ, यदि हमको कोई भी प्रॉफिट न हो तो हम झेल ले जाएंगे। मान लिया आपके पास में 6 महीने का टाइम है। कि 6 महीने तक यदि हमको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता तो हम झेल ले जाएंगे, ठीक है। ये आपका पहला इन्वेस्टमेंट आपने मान लिया। यदि 1 लाख रुपए आपने सोचा कि बिजनेस में हम लगाएंगे और अब 25,000 रुपये या 20,000 रुपये आपने रखा है, इसको कहा ठीक है, ये हम आपके अकॉर्डिंग 20,000 रुपये हम अब जहाँ आप कहेंगे वहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है। अब तथा टाइम आपने सोचा कि 6 महीने तक हमको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, कुछ नहीं होता है, हम झेल ले जाएंगे, ठीक। अब 6 महीने आपके पास में 6 महीने और 20,000 रुपये हैं। 6 महीने और 20,000 रुपये हैं, ठीक। अब एक रास्ता, अब इन्वेस्टमेंट के 3 ऑप्शंस हम आपको दे रहे हैं। एक ऑप्शन तो यह कि 20,000 रुपये आप दान कर दें। 6 महीने तक कोई ऐसा कार्य करें जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति हो, ठीक। 6 महीने तक आप कोई ऐसा कार्य करें जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति हो, ठीक। उसके बाद में फिर जो रकम बची हुई है, ठीक है, 6 महीने के बाद में फिर आप देखें क्या डेवलपमेंट हुआ। अब आपके नॉलेज में क्या वृद्धि हुई या फिर जो आपको टोटल अमाउंट बचा, आपके पास में 80,000 रुपये बचे जा करके, ठीक है, 80,000 रुपये बचे। अब यदि मान लिया ठीक है बिजनेस नहीं चला, ठीक है, क्योंकि आपने तो दान कर दिया, 6 महीने तक आपने कोई ऐसा कार्य किया जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति हुई, ठीक है। अब उसके बाद में फिर क्या करना है, अर्थात यही ऑप्शंस नहीं है, आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं। आप ये कर सकते हैं जो 20,000 रुपये, आप 20,000 रुपये से डाटा कलेक्ट करिएगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिएगा, अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करिएगा और खुद को इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्शन में लगाइएगा। कहाँ से डाटा निकालना है, क्या डाटा निकालना है, क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है, इंफॉर्मेशन की कलेक्शन पर आप मेहनत करिएगा।
कौन सी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कौन सी नहीं इम्पोर्टेंट है आदि। या फिर आप एक्सपर्ट से संपर्क करने और उससे एडवाइस लेने पर खर्च करिए। या फिर आप कॉमर्शियल बुक्स, ऑडियो, वीडियो, इन सबको सुनने में लगाइए। अर्थात ये वो चीज़ है जो आपकी पहली प्रिपेयरिंग होगी ये फॉर बिजनेस के लिए। अर्थात प्रिपेयरिंग में आप इन्वेस्टमेंट करिए, न कि डायरेक्ट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करिए। प्रिपेयरिंग में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको या तो ये लगेगा कि अभी और प्रिपेयरिंग में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, और प्रिपेयरिंग में इन्वेस्टमेंट करेगा तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रिपेयरिंग में होना चाहिए। यदि प्रिपेयरिंग में इन्वेस्टमेंट करोगे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, तो रिपेयरिंग में कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो रिपेयरिंग में कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अर्थात कहने का अर्थ यह, अभी आप वाहन लेने जाते हैं, ठीक है, नया वाहन लोगे, रिपेयरिंग में कम खर्चा होगा, लाइफ ज़्यादा होगी उसकी, ठीक है, लेकिन नया वाहन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, ठीक। लेकिन यदि सेकंड हैंड वाहन लेते हैं आप, तो रिपेयरिंग में खर्चा ज़्यादा होगा, लाइफ कम होगी। लाइफ कम होगी अर्थात चाहे आप पहले इन्वेस्टमेंट कर दें, चाहे आप बाद में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे प्रिपेयरिंग में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे रिपेयरिंग में इन्वेस्टमेंट करें, यह आपकी चॉइस है। यही आपकी चॉइस है। आप कह लेंगे हम तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, साथ में आप तैयारी कर लेंगे, साथ में तैयारी करिएगा, साथ में रिपेयरिंग करिएगा, साथ में प्रिपेयरिंग करिएगा, ये आपकी मर्जी, आपकी चॉइस। इसलिए बिजनेस में सारे चॉइस आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आखिरकार आप कितने कुशल हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।